गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शंस के बारे में और स्केल के बारे में और यही सब चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में समझते हैं। तो देखो, जब हम पढ़ते हैं तो कोई भी मैप हम देखते हैं तो मान लो मैप मेरे सामने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा मैप है, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये मेरा मैप है, ये मेरा मैप है, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर में नॉर्थ है, डायरेक्शन बता रहे, ध्यान से समझना। इसके ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है। याद हो गया? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। अब इस तरफ क्या है? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। ध्यान से देखो। अब तुम देखो अपना मैप देखो, ठीक है। जब तुम अपना मैप देखोगे बुक में तो देखो तुम्हारे सामने दिया हुआ मैप, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है। पेज नंबर 13 में देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ नॉर्थ है, नीचे की तरफ साउथ है, राइट साइड में ईस्ट है और लेफ्ट साइड में वेस्ट है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। मैप में बस इतना ही डायरेक्शन है। अब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट होगा, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होगा और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट होगा। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा मैप है और ऐसे ही हम डायरेक्शन देखते हैं। अब देखो, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मैप इज़ द डायरेक्शन। डायरेक्शन मैप का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। वाइल गोइंग टू स्कूल फ्रॉम योर हाउस यू टर्न ईदर लेफ्ट और राइट। अब तुम जब अपने स्कूल जाते हो घर से तो या तो तुम लेफ़्ट टर्न लेते हो या राइट टर्न लेते हो, ठीक है। लेफ़्ट टर्न लेते हो या राइट टर्न लेते हो। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ योर मूवमेंट। देयर आर ऑलवेज देयर आर एज यू नो 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। वही लिखा हुआ है टॉप की तरफ, नॉर्थ है, ये है, वो है, सब लिखा है जो तुमको बताया। उसके बाद होता है नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट कहाँ होता है तुमको बता चुके हैं। तो ये सारा चीज़ है हम लोग के डायरेक्शन से रिलेटेड। तो तुम लोग हमको एक डायग्राम बना के भेजोगे जिसमें नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सारा डायरेक्शन होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सब भी डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है द मैप रेयरली शोज़। अ मैप रेयरली शोज़, एक मैप के बारे में बोलता है, रेयरली शोज़ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। जगहों के बीच में, प्लेसेस के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस एक मैप बहुत कम दिखाता है, बहुत मुश्किल से कभी एक मैप दिखाता है, ठीक है। बहुत बड़ा मैप, मान लो हम अपने घर का मैप बनाए, वो भी घर के साइज का, तो जाके वो हमको अपने उस हिसाब से लोकेशन को उतना ही दूरी पे दिखाएगा, अदरवाइज़ ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। पॉइंट है पूरी कंट्री को, पूरी कंट्री को एक पेज में देख रहे हैं हम लोग, एक पेज में। पूरी कंट्री को एक पेज में देखने का मतलब समझते हो? बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो बोलता है कि मैप रेयरली शोज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस। डिस्टेंसेस आर श्रंक सो दैट द एरिया बीइंग मैप्ड कैन बी फिटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। बोलता है कि डिस्टेंस को छोटा कर दिया जाता है, सकरा कर दिया जाता है, कमा दिया जाता है, ताकि एरिया जो मैप पे शो हो रहा है वो अच्छे से दिखाया जा सके। हाँ, उसके बाद हम लोगों को एक अनुमान बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो रियल में ये 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर है, कि 100 किलोमीटर के बराबर है, कि 1 किलोमीटर के बराबर है, ये बता दिया जाता है, ठीक है। देखो नीचे में एक स्केल लिखा हुआ है मैप का, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 किलोमीटर्स लिखा है ना। और वहाँ देखो क्या लिखा है, 1:, इतना, ठीक है। तो ये तरीका है जिससे हम लोग मैप को मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ में भी 200 किलोमीटर्स। 2 शहर के बीच में 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट वो मैप पे कितना डिस्टेंस दिखा रहा है, नापते हैं तो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। द स्केल ऑफ द मैप इज़ 1 सेंटीमीटर इज टू 100 किलोमीटर्स। ऑन सच अ मैप
एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स विल बी शोन बाय 5 सेंटीमीटर्स। सिंपल है, अगर 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर को दिखा रहा है तो 5 सेंटीमीटर 500 किलोमीटर को दिखाएगा। ये सिंपल सिस्टम है, इसी से हमारा मैप वर्क करता है, फंक्शन करता है, और ऐसे ही मैप काम करता है। ठीक है, द स्केल ऑफ अ मैप इज़ ऑफन शोन एज अ लाइन विथ डिस्टेंस मार्क्ड ऑन इट। ज़्यादातर तुम मैप देखोगे तो वहाँ पर एक, यहाँ दिया है कि नहीं पता नहीं, यहाँ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ज़्यादातर जब भी तुम मैप देखोगे तो वहाँ पे तुमको नीचे स्केल का मेज़र दिया हुआ रहेगा, ताकि तुम उसको समझ सको, पढ़ सको, देख सको। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द लीनियर स्केल, इसी को लीनियर स्केल कहते हैं। ईच डिवीज़न इन द बार इज कॉल्ड सेंटीमीटर। तो ऐसे करके हमारा ये सिस्टम काम करता है।